दोस्तों, अब हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 31 जो दिया हुआ है, देखिए दो संख्याओं का योग 820 है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन बनाते चलते हैं, है ना। दो संख्याओं का योग 820 है। देखिए तो x प्लस वाई दो संख्या मान लिया जिसका योग कितना दिया हुआ है, 820 दिया हुआ है। ठीक है, यदि बड़ी संख्या को 20% घटा दिया जाए, इसमें से मान लेती हूँ मैं x बड़ी ही संख्या है और y क्या है, छोटी संख्या है। ठीक है, अब देखिए यदि बड़ी संख्या को 20% घटा दिया जाए, ठीक है, अब 20% का वैल्यू क्या होता है, देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। ठीक है, मैं इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, बेस वैल्यू, और ये जो अंश होता है वो बढ़ा हुआ वैल्यू होता है या फिर घटा हुआ वैल्यू। लेकिन इसमें दिया हुआ देखिए 20% घटा दिया जाए, यानी कि इसमें एक घटा देने पर, है ना, तो हम 5 में एक घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 4/5 इसका वैल्यू होगा। 20% घटाने पर कितना होगा, 4/5 होगा। ठीक है, ये देखिए, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, x जो कि 100% है, उसमें x का ही 20% घटाने पर, ठीक है, तो 20% घटाऊंगा तो 1/5 x घटाऊंगा, है ना, तो इसको घटाने पर कितना आएगा, फिर से वही 4x/5 आएगा। तो हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पास आ गया 4x/5। और वैसी छोटी संख्या को 25% बढ़ा देने पर, इसमें छोटी संख्या जो दिया हुआ उसको क्या करना है, 25% बढ़ाना है। अब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 25% यानी कि 1/4। वैसे ही इसमें क्या होता है, ये बेस वैल्यू होता है, और ये क्या होता है, बढ़ा हुआ वैल्यू या फिर घटा हुआ वैल्यू होता है। अंश का अंश होता है बढ़ा हुआ या फिर घटा हुआ वैल्यू। अब इसमें मैं 25% बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 5x/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, बढ़ा दिया जाए तो 25% बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं, प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। तो हमें कौन कौन सी संख्या प्राप्त हो गई है, 4/5x किसके बराबर है, 5x/4 के, है ना। अब इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या हो गया, यहाँ से x का वैल्यू नहीं नहीं नहीं, यहाँ पास हम लोग मिस्टेक कर दिए। ठीक है, यहाँ पास x नहीं होगा, यहाँ पास होगा y। ठीक है, यहाँ पास क्या होगा, y। ठीक है, दूसरी संख्या क्या है, y है। ठीक है, यहाँ पास भी होगा y, है ना। अब देखिए, अब इसको हल करते हैं तो यहाँ से हो गया 16x और यहाँ से हो गया 5×5 25y। ठीक है, अब यहाँ से x/y का वैल्यू निकल सकता है क्या, x/y कितना होगा, देखिए x/y = 25/16। ठीक है, यहाँ से हमको x और y का वैल्यू पता चल गया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, नहीं करते हैं तो भी चलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ था हाँ, तो छोटी संख्या बताइए। अब देखिए दो संख्याओं का योग 820 है। अब यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर इसको हल कर सकते हैं। दो संख्याओं का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 820, तो x का वैल्यू कितना है, 25, और y का वैल्यू है 16, है ना। तो क्या हुआ, हमारे पास दिया हुआ है x + y विच इज इक्वल्स टू 802, है ना। अब इसको देखिए, ये जो होता है, ये जो दिया हुआ होता है वो होता है हमारे पास इकाई यानी फिर रेशियो में होता है। इसको हम लोग x भी मान सकते हैं या फिर z भी मान सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे यूनिट मान के कर सकते हैं। 25 यूनिट प्लस 16 यूनिट का वैल्यू कितना है, 820 दिया हुआ है। जब इसको ऐड करूँगा तो आएगा 41 का वैल्यू आएगा 802, है ना। जब 41 से करूँगा तो कितना आएगा, 41 1 जा और 41 2 जा, है ना, तो 20 टाइम्स आएगा एक यूनिट का वैल्यू। अब हमें क्या पूछा है, पूछा क्या है हमें पूछा है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कौन सी है, y है, तो y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पास, y = 16 × 20 विच इज इक्वल टू 320। ठीक है, तो ये इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को मैंने कैसे हल किया, x + y 820, x इसमें बढ़ा दिया, है ना, तो x में कितना बढ़ाना था, घटाना था, मेरे को 20% घटाना था, तो क्या हो गया, 4/5x हो गया। और जब
y में बढ़ाना था तो कितना हो गया, 5x/4 हो गया। दोनों को बराबर कर दिया, दोनों को बराबर करने से हमारे पास इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकल गया। फिर इसमें x + y = 820 किया, इन दोनों को ऐड किया, फिर यूनिट निकाल के इसको छोटी संख्या से गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखिए हम इसके आगे बढ़ेंगे। आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया हुआ है हमारे पास, किसी शहर में वयस्कों की जनसंख्या 37.5% है। यदि शहर की कुल जनसंख्या 12,960 है तो वयस्कों की संख्या बताइए। क्वेश्चन आसान है। कैसे आसान है, देखिए सबसे पहली बात, हमें तो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होना चाहिए याद। कितना होगा, 3/8। ठीक है, अब 3/8 में, अब वैसे ही मैं इसमें देखिए, किसी शहर में वयस्कों की संख्या 37.5% है। ठीक है, यानी कि 8 का 37.5% कितना है, 3 है, ऐसा मानते हैं हम लोग। 8 का 37.5% कितना है, 3 है। ठीक है, तो शहर की वयस्कों की संख्या बताइए। यदि हम लोग माना कि शहर की कुल जनसंख्या कितनी है, 8x है। ठीक है, तो वयस्कों की कुल संख्या कितनी होगी, 8 का 37.5% कितना है, 3 है। तो वयस्कों की संख्या यहाँ पास कितनी होगी, वयस्क कितने होंगे मेरे पास, 3x होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ शहर की कुल जनसंख्या इतनी दी हुई है, 12,960 शहर की कुल जनसंख्या है ना। तो शहर की कुल जनसंख्या ये है, इसको मैंने माना था कुल जनसंख्या, और ये मान लिया वयस्कों की संख्या है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास इसका वैल्यू दिया हुआ है, 8x का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12,960। ठीक है, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो देखिए 8 से कितने बार में जाएगा, 8 से जाएगा 1 टाइम्स में है ना, और फिर जाएगा 6 टाइम्स में, फिर 2 0। ठीक है, 8620 1620। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया। अब मेरे को क्या वयस्कों की संख्या पूछा था, तो 1620 × 3। ठीक है, तो यहाँ हो गया 0, और ये 3 2 6, और ये 8, और 3 1 3 एंड 4 4860। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए कैसे किया, एक बार देख लेते हैं फिर से। देखिए 37.5% जो होता है इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8। ठीक है, तो मैंने कुल मान लिया कि कुल शहर की कुल जनसंख्या कितनी है, 8x है, और वयस्कों की संख्या मान लिया 3x। ठीक है, उसमें से देखिए क्योंकि 8 का 37.5% होता है 3। ठीक है, तो 8x का वैल्यू हमको दिया था और वयस्कों की संख्या 3x माने थे, तो यहाँ से कैंसिल करेंगे, 8 के साथ कैंसिल करेंगे तो आएगा 1620, और इस 1620 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर आएगा 4860। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 दिया हुआ है, एक संख्या में 30% वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 20% कमी से प्राप्त संख्या का अंतर 95। देखिए इसका हल कैसे करेंगे, इसका भी 2 तरीका हो सकता है। 30% का वैल्यू क्या होता है, 30% को लिख सकते हैं हम लोग 3/10 है ना। तो ये क्या होता है, बेस वैल्यू होता है, और ये क्या होता है, इंक्रीज्ड वैल्यू होता है, इंक्रीज्ड वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यदि मैं 10 है ना, 10 में से 10 का 30% इंक्रीज करूँगा तो कितना इंक्रीज होगा, 10 में 30% इंक्रीज कर रहा हूँ, इसका मतलब 10 में 3 बढ़ा रहा हूँ, तो कितना यूनिट होगा, ये 13 यूनिट हो जाएगा है ना। तो 13 यूनिट बढ़ जाएगा और इसका फाइनल वैल्यू आएगा 13 है ना, और 13/10। ठीक है, अब ऐसा नहीं समझ में आया तो दूसरी तरीके से देखिए कैसे करेंगे। दिया हुआ है हमको x है ना, x दिया हुआ है, अब उसमें कितना वृद्धि करना है, 30% वृद्धि करना है, यानी कि 3/10 का वृद्धि करना है। ठीक है, तो इसमें भी आएगा 13/10। देखिए पहली संख्या x थी, अब उसमें 30% की वृद्धि करना है, यानी कि प्लस करना है, और 30% x का 30% होगा 3/10x है ना, तो ये आएगा 13/10x। अब देखिए आगे कैसे करेंगे, अब उसी संख्या में क्या करना है, हमको 20% की कमी करनी है। तो x में 20% की कमी कैसे होगी, x - 2/10
एक्स, तो हल करने से कितना आएगा 8x/10। ठीक है, जैसे मैंने अभी किया, या तो फिर हम लोग 20% का फ्रैक्शन वैल्यू समझ के 2/10 और इसमें 2 कम करना है तो 8x/10। तो अब उसके बाद क्या दिया है, दोनों संख्या का अंतर, किस किस संख्या का अंतर, प्राप्त संख्या क्या क्या है हमको 13x/10 और 8x/10, इन दोनों का अंतर हमारे पास दिया हुआ है। तो अब अंतर निकाल लेते हैं, क्या है 13x/10 माइनस 8x/10, दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 95 दिया हुआ है। ठीक है, जब 95 दिया हुआ है तो अब क्या करेंगे, अब हल करेंगे तो कितना आएगा, 13 में से 8 गया तो कितना हो गया 5x, और ये हो गया 95 इंटू 10, है ना। तो ये 10 उधर चला गया, 5 1 जा 5 2 जा, तो 95 से कितने बार में जाएगा ये 10, और ये हो गया 190। तो x का आंसर आएगा 190। ठीक है, इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, यदि किसी संख्या को x% बढ़ा दिया जाए तो मूल्य संख्या में को प्राप्त करने के लिए इसमें कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए x% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है x/100। ठीक है, अब देखिए किसी संख्या को x% बढ़ा दिया जाए, मैंने पहले ही बता दिया है कि जो अंश होता है वह बढ़ा हुआ वैल्यू होता है। तो इसका यदि बेस वैल्यू 100 होगा तो इसमें बढ़ा हुआ वैल्यू कितना होगा, तो बढ़ाने से वैल्यू कितना आएगा 100 प्लस x। अब हमको क्या पूछा है, देखिए संख्या को प्राप्त करने के लिए इसे कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। अब जब कम या ज़्यादा करना है तो क्या लेना होता है हमको, जब कम या ज़्यादा करना है तो हमको लेना होता है डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस आएगा 100, है ना। अब हमको बेस में क्या लेना है, देखिए अब हमको बेस में लेना है, किससे करना है, इससे कम करना है ना। तो क्या आएगा बेस में 100 प्लस x आएगा। ठीक है, अब परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि इसमें ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ना कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए कैसे किया, इस संख्या में x% बढ़ा दिया तो x/100, तो बेस वैल्यू होगा 100, फिर कितना हो जाएगा 100 प्लस x हो जाएगा। ठीक है, जब 100 प्लस x हो गया तो उसमें फिर मूल संख्या को प्राप्त करने के लिए कितना कम किया हमें, x/100 प्लस x करना पड़ेगा, तभी तो मूल संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया हुआ है, यदि क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, यदि नीता का वेतन पपिया की वेतन का 25% अधिक है। फिर से देखिए वही क्वेश्चन आ गया, 25% अधिक होना, यानी कि 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होना 1/4। ठीक है, देखिए यहाँ से देखिए नीता का वेतन पपिया के वेतन से, ठीक है, नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। ठीक है, अब ये जो होता है इंक्रीज्ड वैल्यू होता है। ठीक है, अब पपिया के बोला तो पिया के, ठीक है, तो ये किसका वेतन मान लूँगा, इसको मैं पपिया का वेतन मान लूँगा। ठीक है, 4x मान लिया पपिया का वेतन। ठीक है, अब मैं उसमें नीता का वेतन कितना मानूंगा, अधिक है बोला, नीता का वेतन अधिक है ना, नीता का वेतन पपिया के वेतन से अधिक है 25%, तो 4 का 25% कितना होगा 1, यानी कि उससे 1 ज़्यादा है तो कितना हो गया 5x हो गया। ठीक है, अब क्या पूछे हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमको, तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अब हमको क्वेश्चन देखिए यहाँ पर घुमा दिया क्वेश्चन, है ना, क्या बोला, पपिया का वेतन नीता के वेतन से पूछ रहा है। देखिए अब नीता का वेतन से पूछ रहा है तो नीता का वेतन कहाँ आएगा, बेस में आएगा। ठीक है, से कितना कम है, तो कितना कम है, सिर्फ x कम है, दोनों का डिफरेंस कम या ज़्यादा पूछे तो हमको डिफरेंस लेना है, उसके बाद क्या करना है 100 से मल्टीप्लिकेशन, तो x और x कैंसिल हो गया, और ये कितना टाइम्स में जाएगा 20 टाइम्स में जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा, और इसमें 20% करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए फिर से 25% किया तो 1/4, है ना, तो पपिया का वेतन 4x मान लिया और नीता के वेतन उसमें 4 का 25% होता है 1, तो कितना हो गया 5x, है ना। अब फिर से बोला नीता से, तो से में वाले में अंश में आता है ना, से वाला जो है हर में आएगा, है ना, और उसको 5x लिखा, और
कम या फिर ज़्यादा पूछा है तो मैं क्या ले लिया, इसमें डिफरेंस ले लिया है ना, और 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या दिया हुआ है, राम अपने वेतन का 14% बचत करता है जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है। यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है तो श्याम 1540 रुपये बचत करता है तो राम कितनी रुपये बचत करता है। देखिए सबसे पहली बात, यदि दोनों को समान वेतन बराबर वेतन मिलता है तो दोनों का वेतन मान लेता हूँ। दोनों का वेतन कितना मान लिया, 100 रुपीज़ 100 रुपीज़ है ना। तो एक तरफ है राम और दूसरी तरफ है श्याम। ठीक है, क्या दिया है, एक तरफ राम दिया है, एक तरफ दिया है श्याम। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, है ना, देख राम अपने वेतन का 14% बचत करता है। ठीक है, ये तो मान लिया वेतन, वेतन मान लिया। अब मान लेता हूँ यहाँ पास होगा बचत, है ना, 14% बचत करता है, यानी कि 100 का 14% यानी कि कितना बचत किया, 14 रुपये का बचत किया। जबकि श्याम अपने वेतन का 22% बचत करता है, यानी कि 100 रुपये में से श्याम बचत कितना किया, 22 का बचत किया। ठीक है, यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है, ठीक है, और श्याम कितने रुपए का बचत किया है टोटल, देखिए यहाँ पास फ्रैक्शन में दिया हुआ है 51540। ठीक है, देखिए श्याम की बचत वैल्यू यही है, तो ये कितना हो गया दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे। कैंसिल कितने बार में जाएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा क्या, 11 से कितने टाइम्स में आ जाएगा, 2 टाइम्स में, है ना, और 11 1 जा 11 4 जा। ठीक है, तो कितने बार में हो गया, ये 70 टाइम्स, है ना। अब हमको क्या पूछा है, राम कितनी बचत करता है, तो राम का बचत है 14 वैल्यू, है ना, तो 14 गुणित 70, है ना, तो कितना होगा, ये हो गया 98, है ना, तो कितना हो गया 980 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, कैसे किया, देखिए वेतन 100 दोनों का मान लिया, बचत कितना है, राम का 14 है और श्याम का 14 है, और श्याम का बचत मेरे को दिया हुआ है 1540, है ना, तो फिर इसको कैंसिल किया, है ना, 11 में 2 टाइम्स जाएगा और ये 140 टाइम्स, फिर 2 से 70 टाइम्स, और इस जो 1 यूनिट का वैल्यू आया है 70, उसको मैं क्या किया, राम के बचत वाली वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन किया, तो कितना आ गया 980। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए वैसे ही दिया हुआ है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 37। एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारियों की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। देखिए इसमें हम लोग को ट्री बनाते चलना है। ठीक है, जैसे कि मान लिया 100% कर्मचारी है ना, उसमें से देखिए उम्र 30 वर्ष से अधिक है, तो एक लेस देन 30 वर्ष के होंगे, है ना, और एक जो कि ग्रेटर देन होंगे 30 वर्ष के, 30 वर्ष से ज़्यादा वाले वैल्यू। ठीक है, ये हो गया 30 वर्ष से ज़्यादा, 30 वर्ष से कम। ठीक है, 30 वर्ष से ज़्यादा वाले वैल्यू इधर होंगे और 30 वर्ष से कम वाले वैल्यू इधर। ठीक है, अब मैं क्या किया, देखिए अब क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। ठीक है, तो 60% कर 30 वर्ष से अधिक है, तो 30 वर्ष से अधिक वाले कौन से हैं, 30 वर्ष से अधिक वाले हैं, देखिए नहीं इसको ऐसे लिख ले, 30 से अधिक 30 से कम, अब इसको लेंगे 30 से ज़्यादा। ठीक है, 30 से ज़्यादा। अब देखिए क्या दिया हुआ है, 60% जो कर्मचारी दिए हुए हैं उनका क्या दिया हुआ है, 30 वर्ष से अधिक दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें फिर से क्या दिया हुआ है देखिए, और इनमें से 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। ठीक है, अब ये जो 60% दिया हुआ है उसमें का 60% यानी कि 60 यूनिट मान लो या फिर 60% मान लो, है ना, तो इसमें का 75% यानी कि 60 का 75%, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 25% होता है। 25% कितना होता है, 1/4 होता है ना, तो 75% होगा 3/4, है ना, तो कितने बार में जाएगा, 15 बार में, तो 15 तिया 45। ठीक है, तो कितना हो गया 45 क्या है बोले पुरुष है ना, और बाकी शेष महिलाएं हैं, तो कितने बची, सिर्फ 15 महिलाएं हैं। ठीक है, यदि 1350 पुरुष कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष के ऊपर है, देखिए अब यहाँ से ये हम लोग यहाँ से निकाले थे, ये
ये है मेल और ये है फीमेल, है ना। अब क्या बोला है, यदि 1350 पुरुष कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है और यही 30 से अधिक वाले हैं, और ये जो वैल्यू दिया हुआ है 45, यही वैल्यू तो हमको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 1350, है ना। तो ये कितने बार में जाएगा 1350, देखिए यही वैल्यू दिया है। अब हमको पूछा है 100 का वैल्यू, है ना, तो कितने बार में जाएगा, 5 से लेके जा सकते हैं क्या, 5 से जाएगा 9 टाइम्स, 5 से जाएगा 2 जा और 7 जा और 9 से 9 दिया 27, ठीक है, तो एक 30 बार में जाएगा, है ना। तो अब हमको क्या पूछा है, तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी थे, और फैक्ट्री में कितने कर्मचारी होते हैं 100%, है ना। तो 100% का वैल्यू कितने होगा, 30 से मल्टीप्लाई करने से होगा 3000, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए कैसे किए, पहले 100% मान लिया, 100% में से 30 से कम और 30 से ज़्यादा, 30 से ज़्यादा वाले कितने थे 60% थे, और 60% में भी 75% कितने थे, पुरुष थे, तो ये मेल और फीमेल। 60 का 75% कितना होगा 45, और फीमेल का वैल्यू होगा 15, है ना। तो 45 का वैल्यू हमको दिया हुआ है। अब इसको हम हल कर लेंगे और इसको 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो इसमें कुल फैक्ट्री में कितने कर्मचारी है हमको पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 38, ए तथा बी की कुल आय 1500 रुपये है। ए अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च किया है, ठीक है। तो उसकी बचत का अनुपात हमको दिया हुआ है ना। तो उनकी अलग अलग आय कितनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ए प्लस बी दोनों का मान कितना दिया हुआ है 1500, ठीक है। ए ने अपनी आय का 90% क्या किया है, खर्च किया है, ठीक है। तो ए की आय है ए, और ये ए की आय हो गया और ये बी की आय हो गया, ठीक है। अब ए की आय का 90% यानी कि 90% क्या किया है, खर्च किया है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 9/10, ठीक है। तो ए का 90% खर्च किया, है ना, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं खर्च वैल्यू, ये हो गया खर्च, है ना। तो ए अपनी आय का 90% खर्च किया, यानी कि 9/10 ए खर्च किया है, ठीक है। अब ये खर्च ये किया है 9/10x, तो इसका बचत कितना होगा, इसका बचत कितना होगा, बचत जो होगा वो a/10 होगा, है ना, a/10 होगा। देखिए क्योंकि 90% खर्च कर दिया है तो उसके बाद सिर्फ अब 1/10 बचेगा, है ना। और वैसे ही बी क्या बोला है, बी के बारे में क्या बोला है, अपनी आय का 80% खर्च करता है ना। तो यदि मैं बी की आय 20 रुपये मानूँ और उसमें का 80% खर्च कर दूं, तो 80% होगा तो b गुणित 8/10 होगा, है ना। तो 8/10 रुपये क्या कर दिया मैंने, खर्च कर दिया, है ना, 8/10 भी रुपया खर्च कर दिया। तो उनकी बचत का अनुपात, अब देखिए उनकी बचत का अनुपात, अब मैंने यहाँ पर ये आपको ये डाउट हुआ होगा कि ये कैसे आया ये, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए बी दिया था, उसमें से टोटल इनकम में से क्या किया मैंने, खर्च को माइनस कर दिया, तो कितना हो गया, बचत हो गया। अब इसको माइनस करूँ तो क्या आएगा, 2b/10, ठीक है। तो इसका बचत वैल्यू आ गया 2b/10, है ना। अब क्या दिया हुआ है कि a/10 और ये दिया है 2b/10, ठीक है। अब हमको क्या दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनकी बचत का अनुपात 3/4 है, ठीक है। अब ये हमको इसका बचत वैल्यू पता चल गया a/10, है ना, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है 2b/10, इसका वैल्यू कितना दिया है 3/4, तो यहाँ से 10 और 10 भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो a/2b का वैल्यू कितना आएगा 3/4, ठीक है। अब b उधर चला गया तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, या फिर 2 से कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, तो a का वैल्यू a/b का वैल्यू होगा 3/2। अब हमारे पास दिया क्या था, अब ये देख लेते हैं दिया क्या था और निकालना क्या है, ठीक है। हमारे पास दिया हुआ है ए और बी की कुल आय 1500 रुपये है, तो a/b का फ्रैक्शन वैल्यू जब हमको पता चल गया है तो a + b यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 1500। अब हमारे पास यूनिट में कितना है, 5 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है 1500, है ना। तो 5 एकम 5 से 15 यानी कि 300, है ना।
अब हमको क्या पूछा क्या है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो उनमें अलग अलग एक है, तो ये तो 1 का वैल्यू है, तो 3 का वैल्यू और 2 का वैल्यू निकालना है, तो 3 का वैल्यू कितना होगा 900 और 2 का वैल्यू होगा 600, यानी कि इसका ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, एक वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब मैं क्या करूँ 25% बढ़ा दूँ, त्रिज्या बढ़ाना है ना, 25% बढ़ाना, यानी कि देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4। ठीक है, तो पहले ये जो होता है इंक्रीज वैल्यू है क्योंकि बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो पहले त्रिज्या था 4 है ना, अब त्रिज्या क्या हो गया 5 है ना, तो अब इसमें क्या निकालना है हमको, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे इसका, पाई आर स्क्वायर से है ना, तो यहाँ से निकालूंगा तो पाई आर का स्क्वायर यानी कि 16 है ना, ये हो गया क्षेत्रफल और ये हो गया त्रिज्या। ठीक है, अब ये कितना हो गया, पाई तो सेम रहेगा और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 है ना, तो पाई और पाई यहाँ से भी कैंसिल हो गया है ना रेशियो में। अब हमारे पास क्या पूछा गया था, क्षेत्रफल तो आ गया, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो पहले क्षेत्रफल था 16, अब कितना हो गया है 25, तो परिवर्तन कितने का हुआ है, यानी कि इसका डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेने के बाद कितना आएगा हमारे पास 9 का। ठीक है, 9 का डिफरेंस हो गया, तो किससे पूछा है, पहले से देखिए, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन यानी कि जो पहले संख्या दिया था उससे पूछा हुआ है हमें है ना, तो कितना हो गया 9/16 गुणित 100, 9/16 गुणित 100 कितना प्रतिशत होगा हमारे पास होगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा क्या, नहीं, कितने बार में जाएगा, ये 2 से जाएगा, 2 से 8 बार में, 2 से जाएगा 50 बार में, ये 2 से जाएगा 4 बार में और 2 से जाएगा 25 बार में है ना, तो 25 निया कितना हो गया, 25 निया हो गया 225/4, यानी कि इसमें ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 25% बढ़ाया तो 4 से 5 हो गया, क्षेत्रफल निकाल लिया पाई आर स्क्वायर, पाई तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल में किससे किससे परिवर्तन चाहिए, पहले से परिवर्तन चाहिए, तो पहला वाला नीचे आ गया, हर में आ गया है ना, तो परिवर्तन ज्ञात करना है, इसका मतलब क्या लेना है हमको, कितना प्रतिशत बढ़ा हुआ है, तो हमको लेना है इसका डिफरेंस, और डिफरेंस लिए तो आया 9, और 9/16 इंटू 100 करेंगे तो आएगा 225, और इसमें ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, वैसे ही एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है, किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाती है तो, और चौड़ाई को इतने कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, देखिए आयत की लंबाई 37.5% क्या है बढ़ा दी जाए तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता कितना है 3/8 है ना, 3/8 इसका क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना, और उसके साथ में क्या दिया हुआ है चौड़ाई। देखिए इसमें लंबाई को बढ़ाया गया है, यानी कि देखिए पहले लंबाई था 8 है ना, अब बढ़ के कितना हो गया है 11 है ना, पहले की बात है, ये अब की बात है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है चौड़ाई क्या दिया हुआ है 20% कम, 20% कम यानी कि 2/10, यानी कि पहले था 10 अब कम हो गया, कितना हो गया है 2 कम हो गया है तो अब हो गया है 8 है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, तो क्षेत्रफल कितना होगा यहाँ से 80 और यहाँ से कितना होगा 88 है ना। अब क्या पूछा है हमको, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन यानी कि फिर से वही कितना हो गया डिफरेंस निकालना है और क्या करना है हमको हल करना है ना। तो डिफरेंस निकालें, डिफरेंस निकालने पर कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा डिफरेंस में आएगा 8 है ना, क्योंकि परिवर्तन पूछा है, परिवर्तन में पूछा है 8। अब पहले से कितना परिवर्तन आया है, तो पहले से पूछा है, इसका मतलब क्या है हमारे पास बेस वैल्यू क्या होगा, बेस वैल्यू होगा 80 × 100 ठीक है। तो कितने टाइम्स में जाएगा
ये तो कैंसिल हो गया 8 से 1 टाइम में, तो इसका आंसर होगा 10%। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो कि 10% परिवर्तन होगा। ठीक है, कैसे किए फिर से, 37.5% 3/8 होता है। तो पहले कितना था, लंबाई 8 था, अब बढ़ के कितना हो गया, बाद में 11 हो गया, है ना। अब 20% कम है, तो पहले था 10, उसमें 2 कम हो गया तो 8 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। तो लंबाई गुणित चौड़ाई कितना हो गया, इसमें 80 और इसमें हो गया 88। तो परिवर्तन पूछा है, तो परिवर्तन मतलब होगा डिफरेंस निकालना, 8 का डिफरेंस है। ठीक है, किससे डिफरेंस है, पहले से, है ना। गुणित 100 करेंगे तो कितना आएगा, 10%। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना